नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए 6 माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। प्रतापगढ़ के एक तलाक के मामले में उदयपुर की फैमिली कोर्ट ने 6 माह का समय तय किया था और तुरंत तलाक देने की अर्जी को भी खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि 6 माह का दोनों को समय देना उचित नहीं है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गुरुवार को गोपाष्टमी के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों से लेकर गौशालाओं में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने देव दर्शन के बाद गौ माता का श्रृंगार कर पूजा की और हरा चारा गुड़ खिलाया। जयपुर के ठिकाना मंदिर गोविंद देव जी में गोपाष्टमी उत्सव के तहत महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में मनाया गया। प्रदेश में बजरी खनन को लेकर राज्य सरकार और आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में लीगल माइनिंग को अनुमति दे दी है। इसके बाद अब राज्य सरकार प्रदेश में लीगल माइनिंग शुरू कर सकेगी। इससे सीधे तौर पर आम जनता को सस्ते दर पर बजरी मिल सकेगी। गौरतलब है कि राज्य में करीब 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल पर हाईकमान फैसला करेगा। मैं रिपोर्ट दे चुका हूँ। भूमिगत जल से आबाद हुए जैसलमेर जिले में वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के कार्यालय की कमी विकास में अवरोध पैदा कर रही है। सरस्वती नदी व अन्य पूरा जल प्रवाहों की खोज, खारे पानी के भंडारों के उपयोग, नहरी क्षेत्र में बढ़ते भूजल स्तर के उपयोग व स्व प्रवाहित जल स्रोत जैसे कार्यों पर अनुसंधान व विकास यहाँ वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी के अभाव में प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी के अभाव में जोधपुर, जयपुर व दिल्ली से नियंत्रित हो रहे भूजल अनुसंधान के ये कार्य बिना कोई परिणाम दिए बीच में ही बंद हो जाते हैं। चूरू में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान व मोर्चा के आदिल खान के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष बालान ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने आमजन की राहत के लिए राज्य सरकारों से भी वैट कम करने का आग्रह किया, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में राज्य सरकार की हठधर्मिता का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। इस दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। चूरू शहर के वार्ड नंबर 29 में स्थित प्राचीन होली धोरा भूमि पर भू माफिया की ओर से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में गुरुवार सुबह विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली धोरा पहुंचकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि होली धोरा भूमि पर प्राचीन समय से ही होलिका दहन किया जा रहा है। ये स्थान आमजन की आस्था का केंद्र है। पिछले कुछ समय से भू माफिया इस जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। तारानगर कस्बे के ज्वेलर्स ने बुधवार को उपखंड अधिकारी के मार्फत भारतीय मानक ब्यूरो के डीजी को ज्ञापन भेजकर केंद्रीय उपभोक्ता विभाग की ओर से जारी किए गए सुनार को ठग बताने वाले विज्ञापन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में ज्वेलर्स ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता विभाग की ओर से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के प्रचार प्रसार करने के लिए टीवी चैनल्स में जारी किए गए विज्ञापन में सुनार को ठग बताया गया। माउंट आबू शहर में सर्दी के तेवर तेज होने लग गए हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का पारा 0.3 डिग्री तक लुढ़क कर 5.7 डिग्री हो गया है। हिल स्टेशन का दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ने के कारण सुबह 8:30 बजे तक वादियों में कोहरा भी दिखाई देने लगा है। बीते एक सप्ताह से माउंट आबू सहित पूरे जिले में सर्दी बढ़ गई है। जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई एवं जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने गुरुवार को पंचायत समिति मोहनगढ़ के ग्राम पंचायत नेहड़ाई में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए। कोरोना का दंश भले ही इंसानी जीवन को तकलीफ दे गया, मगर इसके चलते लगे लॉकडाउन के कारण प्रकृति सुधरी तो वन्य जीवों सहित पक्षियों पर इसका अनुकूल असर पड़ा है। यही वजह है कि पक्षियों की कई विलुप्त हो रही प्रजातियों को जीवन दान मिला है। इसी के चलते इस बार शीतकालीन प्रवास पर ईगल प्रजाति के पक्षी बड़ी संख्या में चूरू के ताल छापर आए हैं। वन विभाग के मुताबिक कई ईगल्स तो दुर्लभ प्रजाति के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एसीएफ दिलीप सिंह ने बताया कि पर्यावरण में सुधार के चलते पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिल रही है। इनमें से कई तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।